हेलो, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कल उन्होंने की और जिसकी देश भर में बड़ी चर्चा रही। आज उस पर बात करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि कोई बहुत विवाद हुआ उसको लेकर के, बहुत खबरें भी मीडिया में उसको लेकर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 विषय ऐसे उठे थे, उस पर बात करना जरूरी है और मुझे लगता है उनकी पड़ताल होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पूरी तौर पर फेल हो गया। उनका कहना था कि लॉकडाउन जो है अब जो है हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। लगातार कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से सरकार का प्लान ए फेल हो गया। अब सरकार प्लान बी बताए। तो दोस्तों, राहुल गांधी की इस बात में मुझे बहुत थोड़ी सी परेशानी हुई। मुझे लगा कि राहुल गांधी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लॉकडाउन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें कोई दवा है जो कारगर नहीं हुई, कोई ऐसी। लॉकडाउन दोस्तों दुनिया ने या दुनिया के तमाम देशों ने सिर्फ इसलिए किया कि उनके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो इस बात को लेकर भयभीत थे कि कोरोना का संक्रमण अगर तेजी से फैला तो उनका पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। तो लॉकडाउन करके उन्होंने कोरोना के संक्रमण की स्पीड को रोकने की कोशिश की और उस दरमियान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना एक गेयर करने की कोशिश की। टेस्टिंग किट्स को जुटाने की कोशिश की, टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश की, हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाने की कोशिश की, वेंटिलेटर्स बढ़ाने की कोशिश की। ये इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके लिए दुनिया की तमाम सरकारें लॉकडाउन लगा के लग गई। अगर भारत के संदर्भ में भी देखें तो सरकार ने भी किया। केंद्र सरकार ने हमने बहुत सारे मेडिकल पीपी किट्स पे हमने खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया। वेंटिलेटर्स की सरकार ने व्यवस्था की, या टेस्टिंग को अभी हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पर राहुल गांधी अगर सवाल उठाते तो ठीक था कि वो पूछ सकते थे केंद्र सरकार ने अभी टेस्टिंग बहुत ठीक से नहीं बढ़ाई है, अभी भी हम लोग जो है दुनिया के तमाम देशों की तुलना में काफ़ी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग भविष्य के लिए हमने कितने हॉस्पिटल्स और कितने बेड्स की तैयारी की, इसको राहुल गांधी सवाल उठाते कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सीधे सीधे दोस्तों लॉकडाउन को ही खारिज कर दिया। तो दोस्तों, लॉकडाउन के पीछे एक थोड़ी सी वैज्ञानिकता भी है। वैज्ञानिकता जो है वो कोरोना की जो बीमारी है उसका जो नेचर है उसके अंदर ही है। भाई, कोरोना का नेचर है कि कोरोना से जो व्यक्ति संक्रमित होता है वो 2 से 14 दिन में उसके अंदर लक्षण दिखते हैं। इस दरमियान वो व्यक्ति, उसको अगर नहीं मालूम पड़ता लक्षण और वो संक्रमित है तो काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है। माना जा रहा था कि अगर एक सोच बताता है कि अगर एक व्यक्ति जो है समाज में गतिशील रहता है, लोगों से मिलते जुलते रहता है, तो एक व्यक्ति लगभग 1 महीने में 300 लोगों को संक्रमित कर सकता है। वैसे अगर देखें तो कोरोना का जो संक्रमण की दर है या आर फैक्टर जिसको बोलते हैं, तो वो यह है कि एक व्यक्ति 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एक तो ये बात हो गई। तो लॉकडाउन के पीछे एक मंशा रही कि अगर लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएं दोस्तों, एक व्यक्ति की जो संक्रमण करने की क्षमता है, अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो अधिक से अधिक 3 लोगों को करेगा। अब जरा से इसको एक और फैक्टर जोड़ देते हैं इसमें कि कोरोना से ठीक होने की स्थिति क्या है। दोस्तों, ज़्यादातर केसों में 80% केसेस में कोरोना में एक आदमी जो है लगभग 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। 14 से 15 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं, बगैर किसी दवा के ठीक हो जाते हैं। उनको मालूम भी नहीं पड़ता काफ़ी लोगों को, और उन्होंने दूसरों को संक्रमित कर दिया होता है। ऐसी स्थिति में अगर भारत में तमाम सारे लोग जो संक्रमित रहे होंगे लॉकडाउन में के दरमियान या दुनिया किसी भी देश में, तो उन्होंने कुछ लोगों को अगर मान लीजिए अनजाने में संक्रमित कर दिया होगा और 14 दिन लॉकडाउन में फिर रह गए तो वो खुद ठीक हो गए होंगे। और दूसरा व्यक्ति जो संक्रमित हुआ होगा, अगर उसको सीरियस कोई सिम्टम नहीं आया तो अगले 14 दिन में वो भी ठीक हो गया होगा। मालूम पड़ा कि तीसरी चौथी कड़ी में कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ उसी फैमिली में, तो उसके अंदर कुछ सीरियस सिम्टम आए तो उसने हॉस्पिटल को अप्रोच किया, तो उसकी जांच हुई तो वो एक संक्रमित केस मान लिया गया, लेकिन पीछे के केसेस के बारे में पता भी नहीं चला हो। तो बेसिक कहानी है दोस्तों कि कोरोना के लॉकडाउन के दरमियान जो है, अगर लोग अपने घरों में रहे हैं और छोटे यूनिट्स में रहे हैं, तो उस दरमियान काफ़ी लोग जो संक्रमित रहे होंगे उन्होंने संक्रमण कम किया होगा और संक्रमण का दायरा कम था। आर फैक्टर 3 से कम हुआ होगा, और अगर उन्होंने जिनको संक्रमित किया तो भी काफ़ी लोग ठीक हो गए होंगे। यही कारण है कि अगर इसी समझ से देखा जाए तो दुनिया के लगभग जितने बड़े देश हैं जहाँ बड़ी त्रासदी हुई कोरोना को लेकर के, वहाँ भी आप देखेंगे तो 2 महीनों के दरमियान जो है संक्रमण का ग्राफ गिरने लगा था। यूरोप के सारे देशों को आप देख सकते हैं। अमेरिका में भी स्थिति ये है कि वो ग्राफ नीचे की तरफ चल दिया था। हमने बोला ग्राफ स्टेबल हो गया, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन भारत में 60 दिनों के बाद भी ये ग्राफ नहीं नीचे आ रहा है। ये चिंता का विषय हो सकता है, इसको सोचना चाहिए। इस बात पे हम ये कह दें कि लॉकडाउन फेल हो गया, ये बढ़िया वैज्ञानिक सी बात होगी। इसको समझने के लिए दोस्तों समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो फैमिली यूनिट्स हैं काफ़ी बड़ी हैं। 5 से 7-8 लोग एक साथ रहते हैं। हो सकता है कि संक्रमण की प्रोसेस में लोगों को मालूम भी न पड़ा हो और वो टेल पे जो है अभी भी 2 लोग संक्रमित किसी फैमिली में हो, तो मालूम पड़ा कि आज जो है केसेज आपको नज़र आ रहे हैं और बड़ी संख्या में बहुत सारे फैमिली यूनिट्स के अंदर आपको केसेज नज़र आ रहे हैं।
नज़र आ रहे होंगे। फैमिली यूनिट्स नहीं, बल्कि हमारे यहाँ समाज में जो लोग रहते हैं दोस्तों, उनके यहाँ फैमिलीज़ के अलावा आसपास के 1-2 फैमिलीज़ के भी लोग लॉकडाउन के दरमियान चाय लेने, चाय की पत्ती लेने और मिर्ची पाउडर लेने के चक्कर में ही लोग मिलजुल गए होंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा समूह बड़ा हो गया होगा। इस नाते हमारे यहाँ 60 दिन के बाद वो रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं जो बाकी देशों में हैं। उसको अगर हम लोग मुंबई के संदर्भ में देखें तो मुंबई में स्थितियाँ थोड़ी सी और ख़राब रही होंगी दोस्तों, क्योंकि मुंबई में जो पारिवारिक समूह है वो भले छोटा हो, लेकिन आप सोचिए झोपड़पट्टी में एक आदमी जिस झोपड़ी में रहता है वो 1+1 नीचे 5-7 लोग रहते हैं, ऊपर 5-7 लोग रहते हैं, ये लगभग एक समूह बन जाते हैं। तो इनके बीच में इंटरेक्शन कहीं न कहीं रहा होगा, आते जाते पानी भरते हुए रहा होगा। जो लोग टॉयलेट और लैट्रिन के लिए जाते हैं, एक जगहों पर 100-100 हज़ार लोग जाते हैं। इस तरह से समूह बड़े हो गए होंगे। इस नाते आज आपको अभी भी कोरोना के केसेस आपको दिखते हैं बड़ी संख्या में। तो ये मान लेना कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी और हम लोग इसको ठीक से, निश्चित रूप से लॉकडाउन में कुछ खामियां रही होंगी, लोग अब फैमिलीज़ के बाहर लोगों से मिल गए होंगे और कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा कि संक्रमण बढ़ा होगा, क्योंकि मुंबई या दूसरे शहरों पे हमारे यहाँ जो हमारी बनावट है रहने की, उसमें कुछ खामियां हैं जो हमारे समाज की जो दिक्कतें हैं। बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि भारत में लॉकडाउन दुनिया के किसी भी देश की तरह से ठीक से लागू किया गया था, काफ़ी मजबूती से लागू किया गया था। तो इसके रिजल्ट्स आज भी जो हैं वो ठीक ठाक हैं। आज भी हमारे यहाँ भले ही 1,52,000 केसेस हैं, और अगर हम देखें तो 132 करोड़ 131 करोड़ की आबादी में 1,52,000 केसेस, तो ये काफ़ी ठीक ठाक केसेस हैं। इससे हम दोस्तों एक और इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अगर आज भी इतनी बड़ी संख्या में केसेस हैं तो दोस्तों इसको अगर हम दूसरे तरह से देखें तो यह बात भी हो सकती है, मैं इसको कंफर्मेशन के साथ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन एक स्थिति ये भी हो सकती है दोस्तों, जब हमारे यहाँ लॉकडाउन किया गया, जब हम 500 केसेस की बात कर रहे थे, जब हम पहले चरण दूसरे चरण की बात हो सकता है हमारे तभी संक्रमण बड़े पैमाने पर रहा हो। तभी वही कारण है कि आज तक वो आप जो है ठीक होते, इन्फेक्ट होते और ठीक होते हुए एक लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी आपको केसेस दिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा देखने की जरूरत थी, इसको सीधे खारिज करने के बजाय। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया शायद मोदी जी को घेरने के लिए उठाया होगा, कि केंद्र सरकार की नीति थी, लेकिन उन्होंने इसी सवाल पे अपने ही सरकार को महाराष्ट्र में घेर दिया। तो महाराष्ट्र में उनकी सरकार जिसके भागीदार है और इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया होगा। तो उनको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए था दोस्तों। और मेरा अपना मानना है कि लॉकडाउन ने निश्चित रूप से कोरोना को रोकने में मदद दी है, और हम आज जहाँ पे हैं लॉकडाउन के नाते हैं। अभी बीच में मैं सहमत हूँ, अभी देश के इकोनॉमिक एडवाइज़र ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने किसी टीवी चैनल पे अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो 7-7.5 लाख के आसपास केसेस होते। मैं भी मानता हूँ कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद केसेस की संख्या काफ़ी होती। लेकिन इस पूरी सोच के पहले मेरा अपना मानना है और कि इसके लिए मेरे पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जब लॉकडाउन किया होगा तब भी हमारे यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पे संक्रमण हो चुका था और बड़ी केसेस रहे होंगे, क्योंकि हमारी टेस्टिंग नहीं थी। तो हम 500 केसेस हमारे पास थे। हमको डबलिंग के प्रोसेस से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी एक केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने एक दिन कहा कि पहले जो है 3 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, अब जो है 13 दिन में डबल हो रहे हैं। अब जावड़ेकर साहब को कौन समझाया कि साहब 500 का केस जो है 1,000 होने में 3 दिन में हो सकता है, लेकिन 1.5 लाख को अगर 10,000 भी पर डे बढ़ेंगे तो 3 लाख होने में 15 दिन लगेंगे। तो इस तरह से हमको चीज़ों को देखने के बजाय हमें देखना चाहिए कि आज जहाँ पे केसेस हैं हमारे देश की पूरी आबादी के रेशियो में काफ़ी कम है। दूसरा यह है कि लॉकडाउन अपने आप काम करता है, लॉकडाउन में लोग ठीक होते हैं। इस नेचर है इस बीमारी का जिसमें लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग ठीक हुए होंगे। हमारे यहाँ जो डेथ का रेशियो है वो भी हमारा आंकड़ा है, जिससे हम मैच करके देख सकते हैं कि वो लगभग रेशियो हमारे पास ठीक ठाक है, जिन लोगों ने रिपोर्ट किया होगा उस रेशियो में, तो और वो भी संतोषजनक है। तो खारिज करने के बजाय हम मान के चल सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं ठीक जगह पहुँचे हैं। अब यह है कि लॉकडाउन से हम आगे कैसे बढ़ें, इसके बारे में योजना बनानी चाहिए। सरकारों पे सवाल उठाने के बजाय कल की हम तैयारी कैसे करें, उसके लिए नए सुझाव लेकर राहुल गांधी को आना चाहिए। मेरा मानना है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को छोड़ दिया कि भाई सरकार भी प्लान बताए। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को खुद अपनी प्लान को पुश करना चाहिए। चलिए, राहुल गांधी की दूसरी बात दोस्तों, राहुल गांधी ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मोदी जी फ्रंट फुट पे खेलें। वो फ्रंट फुट पे खेलते रहे पहले से, राहुल गांधी ने कहा, और वो चाहते हैं कि वो उनको फ्रंट फुट पे खेलते हुए देखें। ये बड़ी अच्छी बात है। एक अपोजिशन लीडर के रूप में राहुल गांधी ने जो बात कही, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को जनता के साथ बात करना चाहिए। लॉकडाउन दोस्तों जब से इस देश में किया गया तब से मोदी जी ने जनता से सीधी बात नहीं की। हालांकि 3 या 4 बार वो लॉकडाउन को लागू करने के लिए उन्होंने टीवी चैनल्स पे लोगों से बात किया, लेकिन उसमें योजना के बारे में था, लॉकडाउन के बारे में था, देश के बारे में था, लेकिन उन्होंने कोरोना की बात नहीं की।
कोरोना के भय की बात नहीं की, लोगों के मन की बात मोदी जी आज तक नहीं कर पाए। मेरा मानना है दोस्तों कि मोदी जी को लोगों से बात करनी चाहिए। अगर मोदी जी ने बात किया होता पहले भी तो स्थितियाँ थोड़ी सी और बेहतर होती। जैसे कि मजदूरों के पलायन को ही लेकर जो भय की स्थिति है, उस पलायन में रोटी के साथ साथ भय बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था दोस्तों। और इस भय को कम करने में बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, मोदी जी जैसे लोग, या इवन राहुल गांधी को भी बात करना चाहिए था। ये लोग बात करते तो स्थितियाँ थोड़ी अलग होती, इन लोगों ने नहीं किया। जैसे मोदी जी को लेकर आप सोच सकते हो कि जब मोदी जी पहली बार दोस्तों लॉकडाउन की घोषणा करने आए थे, 24 तारीख कर्फ्यू की घोषणा की जब उन्होंने किया, 22 तारीख को कि कर्फ्यू की जब उन्होंने घोषणा किया, तब वो थोड़े से मिक्स एक्सप्रेशन के साथ आए थे। लेकिन जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की 24 तारीख की, तब उनके चेहरे पे काफ़ी तनाव था और उससे लोग परेशान हुए थे। मोदी जी तनाव में दिखते हैं, लोग परेशान होते हैं। अगर मोदी जी कॉन्फिडेंटली कोई नई बात कहेंगे और सपना जगाएंगे तो लोगों के सपने जगेंगे दोस्तों। और मेरा मानना है कि लोगों को के साथ मोदी जी को बात करना चाहिए, उनके सपनों को जगाना चाहिए। ये अवसाद का समय है। आज मोदी जी जैसे नेताओं की जरूरत है कि लोगों को अवसाद से बाहर निकालें, कल का रास्ता बताएं, उन्हें लोगों से बात करना चाहिए। राहुल गांधी की इस बात में दम था, इस बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात राहुल गांधी ने की। लेकिन दोस्तों सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, बात राहुल गांधी के लिए भी है कि राहुल गांधी जी को भी बात करनी चाहिए। कई बार जनता से सीधे सीधे राहुल गांधी ने 60 दिनों में सिर्फ 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जब की थी तब भी उन्होंने कोई बहुत कोरोना को लेकर बहुत बातें नहीं की। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल की, तब भी उन्होंने सिर्फ सरकार पे सवाल उठाए। उन्होंने कोई भविष्य को लेकर कोरोना से लड़ते हुए हम कैसे आगे जा सकते हैं, कुछ नई तस्वीरें नहीं बताई, कुछ ऐसी बातें नहीं बताई जिससे मन उत्साहित हो सके। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी को फिर से बात करनी चाहिए, बात को बढ़ाना चाहिए। और राहुल गांधी ने तमाम सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जिनका जनता में पकड़ है, जनता जिनको यकीन करती है, उनको इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पूरे सवाल पे सिर्फ अधिकारी प्रशासन काम कर रहा है, पॉलिटिशियंस लीडर्स जनता से बात नहीं करते दोस्तों। तो राहुल गांधी की इस बात में दम था और मैं उनको अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन उस बात का खुद भी उनको फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। बस इतना ही। राहुल गांधी की एक तीसरी बात जो राहुल गांधी ने इस पूरी प्रक्रिया में कही, वो थोड़ी सी दोस्तों गंभीर बात है। राहुल गांधी ने कहा कि जो गरीब है, जो मजदूर हैं, जो लोग आज पलायन कर गए हैं, उन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उनके हाथ में सरकार को पैसा देना चाहिए। राहुल गांधी बार बार 7,500 रुपये की बात करते हैं। कुछ लोग इसको राहुल गांधी की पिछली न्याय योजना से जोड़ के देखते हैं, मैं दोस्तों ऐसे नहीं देखता। लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी इस बात को उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और इस बात को ठीक से उठा रहे हैं और बहुत ये वाजिब बात है। और दुनिया के और देश के तमाम सारे बड़े एक्सपर्ट्स, दुनिया भर में हमने देखा है कि दुनिया की सरकारों ने अपने गरीबों को, जिनके रोजगार गए हैं, उनको उन्होंने फाइनेंशियली जो उनके हाथ में पैसा दिया है, वो सिर्फ उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि कल के बाजार को मुकम्मल करने के लिए। भारत में भी बड़ी संख्या में या ये आबादी का आंकड़ा 50 करोड़ के आसपास हो सकता है जिन पे रोजगार जाने की मार पड़ेगी, जिनके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं है। इनके हाथ में पैसा देने की बात जो है बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि सरकार अगर बड़े कारोबारों को या MSMEs को, छोटे उद्योगों को लोन दे करके चाहती है कि इकॉनमी अगर आगे बढ़े, तो भी एक बात सोच लीजिए कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, समाज के बड़े तबके में पैसा नहीं होगा, तो पूरी की पूरी इकॉनमीज नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग लोन भी लेंगे, जो बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, जो MSMEs हैं, वो शायद लोन के ट्रैप में फंस जाएं, क्योंकि वो जब कंज्यूमर का मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा तो उनको रिकवरी नहीं हो पाएगी और वो शायद लोन लेना भी ना चाहें। ये दिक्कतें आपको कल दिख सकती है। तो मेरा मानना है कि पहले इकॉनमी को अगर दुरुस्त करना है, उसको गतिशील बनाना है दोस्तों, तो आज की तारीख में जो लोग गांव चले गए हैं, जिन लोग पलायन किए हैं, शहरों में जो लोग आज भी हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, इन सब के हाथ में हमें कुछ न कुछ पैसा देना चाहिए। 7,500 होगा या कितना होगा वो अलग बात है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम इकॉनमी को नहीं चला पाएंगे और इस पर तमाम सारे बड़े इकोनॉमिस्टों और शास्त्रियों की राय है। राहुल गांधी जी इसको ठीक से उठा रहे हैं, उनको उठाते रहना चाहिए, ये एक पॉजिटिव बात है। और मेरा मानना है कि सरकार को उस पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या, कहाँ तक, कितना संभव है अपने रिसोर्सेज के साथ। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।